पीलीभीत की रामलीला मेले में दशहरा के दिन 3 बार रावण वध के दौरान रावण की मौत हो चुकी है। उसके बाद से यहाँ की रामलीला ऐतिहासिक हो गई और सच्ची रामलीला के नाम से दूर दूर तक जानी जाती है। दशहरे के दिन रावण का किरदार निभाने वाले शख्स की मौत होने के कारण यहाँ दशहरे पर खास तौर पर शनिवार के दिन रावण दहन की परंपरा नहीं निभाई जाती है। यहाँ दशहरा के 2 दिन बाद आज रावण वध किया जाएगा। वही लंकेश ज्वेलर्स नाम की दुकान रावण की मूर्ति, अरे क्या हम लंका में हैं? नहीं भाई, आप भारत में हैं और ये सब राम जन्मभूमि वाले प्रदेश यूपी के पीलीभीत में है। दरअसल रावण की भूमिका निभाने वाले मुंशी छेदालाल का सन 1962 में दशहरा के दिन लीला करते समय उनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद 1978 में दशहरा वाले दिन मोती महाराज की मृत्यु भी लीला के मंचन के दौरान मेला मैदान में हो गई। इनकी मृत्यु भी रावण वध की लीला के समय ही हुई। इसी तरह सन 1987 में लाला गंगा विशन और कल्लू मल ने भी रावण वध लीला के दौरान अपने प्राण त्याग दिए। जब कल्लू मल रावण बनकर राम से युद्ध कर रहे थे, लीला में रावण वध के दौरान ही इनकी मौत हो गई। इनकी मृत्यु की गवाह तत्कालीन पीलीभीत के डीएम, एसपी और लाखों की भीड़ बनी। उस दिन से यहाँ दशहरा के दिन या फिर शनिवार के दिन रावण का वध नहीं होता है। कल्लू मल की मृत्यु के बाद उनके पुत्र दिनेश रस्तोगी रावण की भूमिका निभा रहे हैं। दिनेश रावण के घर में सभी के नाम के आगे रावण लगा हुआ है। दिनेश कुमार रावण ने अपनी दुकान का भी नाम लंकेश ज्वेलर्स रखा है। दिनेश कुमार से कोई राम राम कह दे तो उनको बुरा भी लग जाता है। रामलीला मैदान में कल्लू मल रावण की मूर्ति और वो पत्थर लगा है जिस पर वो तारीख भी लिखी है, जिसकी वजह से बीसलपुर की ये रामलीला ऐतिहासिक बन गई। उसके बाद से हर बार जब भी रावण का वध होता है तो लोग सहम जाते हैं। कुछ देर के लिए लोगों की धड़कनें रुक जाती हैं। वध का नाटक होने के बाद जब तक रावण रोल करने वाला उठ नहीं जाता तब तक कोई जयकारा और शोर नहीं करता है। पीलीभीत से दानिश सिद्दीकी की रिपोर्ट। दिनेश जी, यहाँ पर दशहरा के 2 दिन बाद रावण का वध होता है, तो क्या ये परंपरा चली आ रही है? किस तरह से सब है? ये हमारे यहाँ परंपरा, हमारे पिताजी का जो देहांत हो गया था रामलीला खेलने के दौरान, उस दिन शनिवार था। इस वजह से हम लोग दशहरा को चेंज कर देते हैं। दिन शनिवार को नहीं रखते हैं, बाकी तिथि तारीख कोई भी हो कर लेते हैं। बता रहे रावण का रोल प्ले कर रहे थे आपके पिता, तो राम जी ने तीर मारा तो मौके पे ही उनकी मौत हो गई। हाँ, उस समय मौके पर मृत्यु हो गई, क्योंकि बाकी पब्लिक भी थी और डीएमएसपी वगैरह सभी लोग आए हुए थे। उसी दरमियान उनकी मौत हुई है। प्रताप सिंह जी, बीसलपुर की ऐतिहासिक ये रामलीला क्यों मशहूर है? इसलिए मशहूर है कि यहाँ राम रावण का युद्ध हुआ था। बहुत साल हो गए उसको, और कई बार मतलब शनिचर को पड़ता था। शनिचर वाले दिन वो घर से कह के आए थे कि आज मेरी आखिरी लीला है और मेरा दूध वहीं ले आना। जैसे ही तीर लगा वैसे ही वो समाप्त हो गए। यहाँ लाखों की भीड़ थी, डीएम, एसपी सब थे यहाँ पीलीभीत के। तो इसीलिए दशहरा के दिन यहाँ पर रावण वध नहीं होता है। दशहरा मतलब शनिवार को दशहरा अगर पड़ता है तो हटा दिया जाता है 1 दिन 2 दिन। हमारा नाम सर सुरेंद्र पाठक है। जी हाँ, तो हम आपको जानकारी देना चाहते हैं कि यहाँ का जिला पीलीभीत में और बीसलपुर का जो प्रसिद्ध तहसील का है, जिला तहसील स्तर का, वो बहुत ही प्रसिद्ध यहाँ पर रामलीला है। और जिस दिन शनिवार था और दशहरा वाले दिन था, 3 अक्टूबर 1986 की बात है। और जो पात्र रावण का अदा कर रहा था, वास्तव में प्रभु श्री राम ने जब बाण रावण पर मारा तो वास्तव में उसकी मुक्ति मिल गई उसे, इसीलिए मौके पर उसकी मृत्यु हो गई। इसीलिए शनिवार को ये दशहरा मनाया नहीं जाता। हमारे यहाँ ये दशहरा जो होता है बीसलपुर क्षेत्र में, वो शनिवार को छोड़कर 2 दिन आगे बढ़ा लिया जाता है। राजगोपाल एडवोकेट। हमारे यहाँ जनपद पीलीभीत में बीसलपुर की रामलीला इसलिए प्रसिद्ध है, दशहरे पर 3 लोगों का वध हुआ था, इसीलिए हमारे यहाँ 2 दिन बाद
दशहरा पर्व मनाया जाता है और आज हमारे यहाँ दशहरा पर्व मनाया जाएगा।